इस होली दहन में गांव में एक अजीब सी सन्नाटा था। आमतौर पर हंसी खुशी और ढोल की गूंज से गमगम करने वाला गांव इस साल शांत था। हर साल की तरह अनिता ने भी होलिका दहन की तैयारी की, लेकिन इस बार लकड़ियां जुटाने जाते वक्त उसे जंगल में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह गीदड़ की तरह थी, मगर उसमें एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने गांव के बुजुर्गों को ये बात बताई। उन्होंने सिर हिलाकर कहा कि शायद जंगली कुत्ते थे, लेकिन अनिता को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। होली दहन के दिन चिता जलाने का वक्त आया। लोगों ने परंपरा के अनुसार सूखी घास, टहनियां और उपले इकट्ठे किए। लेकिन जैसे ही चिता में आग लगी, हवा में एक भयानक गंध फैल गई। गांव के लोगों ने नाक सिकोड़ी। गंध सड़ी हुई पत्तियों जैसी थी। थोड़ी देर बाद गंध कम हो गई, लेकिन अनिता को जंगल वाली आवाज फिर सुनाई दी। इस बार आवाज ज्यादा तेज और गुस्से से भरी थी। आग की रोशनी में अनिता को लगा कि उसने चिता के पीछे कुछ हरकत देखी है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वहां कुछ नहीं था, सिर्फ जलती हुई लकड़ियां। होलिका दहन की रात बीत गई और गांव में सब कुछ सामान्य रहा। लेकिन अगले कुछ दिनों में गांव के कई जानवर बीमार पड़ गए। कुछ दिनों बाद वे ठीक हो गए, लेकिन बीमारी का कारण किसी को समझ नहीं आया। कुछ समय बाद गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। होली का त्योहार भाईचारे और खुशियों का त्योहार है, और उसने गांव में फिर से अपना जादू बिखेर दिया। लेकिन कभी-कभी रात में जंगल से आती हुई उस अजीब सी आवाज की याद अनिता को जरूर हो आती थी।